पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, कहलाएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहने के पीछे रीजन ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए। तो जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ये है। तो अब आपको दोनों आंसर हम लिखवा देते हैं, एक इस वाला भी और एक मेन आंसर जो है ए। तो आपसे कभी कोई डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप बोलोगे 1 to 10, लेकिन ट्रांजिशन का पूछे तो 9। ये बात आपको ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपके खूब पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखिए, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड मरकरी, या आप ये भी लिख सकते थे एक्सेप्ट ग्रुप 12, क्योंकि ये तीनों किस ग्रुप के हैं, 12 ग्रुप के हैं। जिन्हीं कनाडा होगा, हमने आपको ट्रिक भी लगाई थी 12 ग्रुप। तो जिंक कैडमियम और मरकरी इन तीनों के पास डी में कितने हैं, 10। इन तीनों को छोड़कर जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं सबके पास डी में खाली जगह होगी। कॉपर में वो एस से आता है ना, कॉपर यहाँ पर इनको इनकम्प्लीट सीरीज माना जाता है। हाँ, एक इनकम्प्लीट सीरीज मानी जाती है। अभी आप लिखोगे, हालांकि अगर हम बात कर लें तो यहाँ तक खोज हो चुकी है 150 तक, ये 3 ही बचे हैं। लेकिन इसका भी IUPAC आपका IUPAC ने इसको सर्टिफाइड नहीं किया, तो NCERT में इसका कोई डेटा नहीं है। लेंथेनम तो डी का है आपका, तो इसका बना लो ना, इसमें 57 में बना लो, पता चल जाएगा आपको। सर हाफ फील्ड होंगे तो हो सकता है ना, मतलब हाँ, हाफ फील्ड में ट्रांजिशन हो सकता है। तो सिर्फ जिंक कैडमियम मरकरी ही वो एलिमेंट्स हैं जिनके डी में क्या होगा, 10। तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहेंगे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड मरकरी, all the elements of D block, all the elements of D block are called transition elements, are called transition elements. All the elements of D block except zinc, cadmium, mercury, all the elements of D block are called transition elements as, ये है बहुत important point, as they show डी से डी में इलेक्ट्रॉन जाता है और डी से इलेक्ट्रॉन डी में ही वापस आता है। तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। और डी में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट दे शो डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ये है इसका मेन आंसर। अब एक स्कूल वाला भी हम छोटा सा यहाँ पर स्टार लगा के लिखवा देते, हालांकि मेन आंसर तो यही है, ठीक है ना। तो इसमें एक छोटी सी लाइन और जोड़ देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स show properties between S and P block elements, S and P block elements। तो इनकी प्रॉपर्टीज एस से भी मिलती है एंड पी से भी मिलती हैं। ये आपका आंसर तैयार 3 नंबर में आता है क्वेश्चन आपके। अब इसके बाद क्या लिख देना है आपको, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए इनका।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, किस में? जनरल मतलब सबका अलग अलग होगा पर लास्ट जनरल का मतलब हम सेल नहीं बताते, एन बोल देते हैं, और जब सेल के साथ बताते हैं ना तो फिर वो आपका कहलाता है मैन। और जनरल मतलब हम ये नहीं बताएंगे फर्स्ट सेकंड, हम सीधे एन लगा के बोल देंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी का पता है किसी को? कल ही लिखवाया, n-1 डी डी की 1 to 10, तो वो तो डी ब्लॉक हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे 1 to 9, ये ध्यान दें। जैसे और बाकी तो आपको पता है NS 1 to 2, लेकिन एक में होता है पढ़ाई में 0। कौन है वो? पैलेडियम। ध्यान रखना, इसके एस में 0 होता है। ये हो गए आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आपसे कोई पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बढ़िया बताओ। जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकलाते क्योंकि इनके फुली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ हम साइड में डिब्बे में लिख देते हैं। जिंक का होता है 3D10, कैडमियम का होता है 4D10, मरकरी का होता है 5D10। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताना है आपको, और उसके बाद फिर आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज स्टडी करानी है। बस इतना। चलिए ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। होमवर्क लिखो आप लोग। आज का होमवर्क है आप लोगों का